एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी, इसके बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बात की कि किस प्रकार से ये समस्या हमें होती है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से खान पान इसमें सहायक हो सकते हैं और आयुर्वेद की ऐसी कौन सी औषधि हैं जो एनीमिया में हमें बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको उतना काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जानकारी अगर आपको चाहिए तो पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आई बटन में जाएं और पिछले वीडियो अवश्य देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधित जानकारियां सही स्रोतों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो किसी भी रोग को ठीक करने से पहले उसके कारणों को हमें समझना होता है और सबसे पहले उसके हेतु यानी कि कारण को बंद करना होता है। तो कारण को अच्छे से जानने के लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। एनीमिया एक रक्त संबंधित यानी कि खून से रिलेटेड डिसऑर्डर है। एनीमिया या किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले कोई उसके लिए डाइट या मेडिसिन लेने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क कर रहा हो। तो एनीमिया की मेडिसिन लेने से पहले दो चीजें आप सुनिश्चित जरूर कर लें। एक तो आपका पाचन तंत्र सही हो, चीजें अपच ना कर रही हो, भोजन अच्छे से पच रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको सुधारना है, उसके बाद एनीमिया के ऊपर काम करना है। पहले अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करिए और भोजन से संबंधित खान पान के नियमों का पालन करिए। डाइजेशन संबंधित कुछ औषधियां जो आपके पेट की गड़बड़ी में काम आती हैं वो मैं लास्ट में मेडिसिन के अंदर ही बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। फिर दूसरी चीज आपको सुनिश्चित करनी है कि आपके पेट में वॉर्म्स या कोई कीड़े ना हो जिसके कारण मेडिसिन आपको प्रॉपर काम नहीं करने वाली है। सबसे पहले इन कीड़ों का समाधान किया जाए। इसकी भी मेडिसिन में अंत में ही मेडिसिन के साथ ही बतलाऊंगा। तो डाइजेशन को इम्प्रूव और वॉर्म्स को दूर करने के बाद ये सुनिश्चित हो जाए कि और कोई कारण नहीं है और सिर्फ एनीमिया है, तब आप फिर डाइट को फॉलो करेंगे। एनीमिया या खून की कमी के अंदर जो सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट माना जाता है वो है मुनक्का। मुनक्के का सेवन आपको इसमें जरूर करना चाहिए। 20 से 25 मुनक्का लें, रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के खाली पेट इसका सेवन करें। इस ड्राई फ्रूट के अंदर आप दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, एक है अंजीर और एक है अखरोट। अंजीर, अखरोट और मुनक्का ये तीनों कॉम्बिनेशन खून की कमी को दूर करने वाले हैं। तो फ्रूट्स के अंदर सबसे बेस्ट है खून की कमी को दूर करने के लिए आंवला। आंवला एनीमिया के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप आंवले को किसी भी फॉर्म में आप इसका मुरब्बा बना करके खा सकते हैं, इसका अचार, इसकी कैंडी, कुछ भी आप घर पर तैयार करें और आंवले का सेवन एनीमिया के अंदर जरूर करें। फिर ऐसे ही द्राक्ष अर्थात कि अंगूर भी खून की कमी को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अंगूर का आप सेवन करें। साथ ही साथ अनार भी बहुत ही अच्छा है, जो कि लाल होता है। अक्सर लोग कहते हैं अनार खाओगे तो खून बढ़ेगा। तो खून की कमी को दूर करने के लिए आंवला सबसे बेस्ट है। फिर आता है द्राक्ष, अंगूर और उसके बाद आता है अनार। ये तीनों ही फल बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद यदि आप लेना चाहें तो सेब का भी सेवन कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद संतरा या मौसमी, ऐसी चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये भी एनीमिया के अंदर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे मीठे फल हैं जो खून की कमी को दूर करते हैं, जैसे चीकू, पपीता, केला, आम, ये सभी बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट फल आते हैं उसके अंदर आंवला सबसे बेस्ट रहता है, अनार सबसे बेस्ट रहता है और साथ साथ द्राक्ष या अंगूर भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद ये सभी फल आप ले सकते हैं। बात करें अनाज की तो आप मिक्स अनाज का सेवन कर सकते हैं, यानी मिक्स अन्न की, मिक्स आटे की रोटी बना करके आप खा सकते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा या मक्का। ये तीनों का आप आटा मिक्स करके इसकी रोटी बना करके खा सकते हैं। फिर उसके बाद आप मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे बाजरा, रागी इत्यादि जो मिलेट्स होते हैं, इन सभी का सेवन इसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर वहीं सब्जियों में बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां आयरन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी, ऐसी सभी समस्याओं में हरे पत्तेदार वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। अगर पाचन में कोई दिक्कत है तो इन हरे पत्तेदार सब्जियों को लेने से गैस इत्यादि की समस्या हो रही है तो आप इनका सूप बना करके ले सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा उसमें घी ऐड कर लीजिए तो वो बहुत ही आसानी से पच जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ हरी सब्जियां जितनी भी हैं उनका सेवन करिए। गाजर इसके अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है। गाजर का हलवा जो दूध के साथ तैयार किया जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसके अंदर गाजर खाइए, गाजर का हलवा लीजिए। या चुकंदर भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसे बीट रूट कहा जाता है। तो चुकंदर, गाजर, ऐसी सब्जियां जो होती हैं वो सबसे नंबर 1 पर आती हैं एनीमिया के अंदर। फिर यही आयरन की कमी को दूर करने के लिए लोहे के बर्तनों का खान पान में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, या कहीं की दूध उबाल रहे हैं तो लोहे के बर्तन में उबाल सकते हैं। फिर चाहे आप उसको कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए किसी और बर्तन में,
लेकिन उबालते या बनाते समय लोहे का ही प्रयोग करें। फिर पानी की बात करें तो आप इसमें तांबे के बर्तन का पानी पी सकते हैं। 4 घंटे 5 घंटे तांबे के बर्तन में पानी को रखिए, फिर उसको आप रेगुलर सेवन करिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी, आंतें साफ होंगी और एनीमिया की जो प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो दूर होगा। ये तो बात हुई डाइट प्लान की। अब बात करते हैं मेडिसिन की। एनीमिया के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है, पर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि सिलेक्टेड होंगी और बड़ी ही आसानी से घर में प्रयोग की जा सकती हैं, जिसकी बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट या कोई कहीं की खतरा वगैरह उसमें नहीं होता है। सबसे टॉप पर आती है आंवले से ही तैयार की गई आमल की रसायन का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच की मात्रा में आपको लेना है। हल्के गुनगुने जल से इसका सेवन कर सकते हैं। या कहें कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी वगैरह हो जाती है या इस तरह की समस्या है, तो आप इसको घी के साथ ले सकते हैं। घी के साथ इसको आधा चम्मच मिलाएं और चाट लें। इस प्रकार से खाना खाने से पहले लेना है आपको। इसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको। अगर खाना खाने के बाद मौका मिलता है तो फिर 1 घंटे बाद खाना खाने के इसको ले सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि पाचन संबंधित कोई विकार है, या कहें कि आपके जो ऑर्गन है जो ब्लड बनाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, लिवर या स्प्लीन, ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको दुरुस्त करने के लिए आपको लेना है पुनर्नवा। पुनर्नवा में आप पुनर्नवा रिष्ट का सेवन कर सकते हैं। पुनर्नवा रिष्ट को 3-3 चम्मच की मात्रा में वयस्क यानी बड़े लोग ले सकते हैं खाना खाने के 15-20 मिनट बाद। 3 चम्मच पुनर्नवा रिष्ट लेना है और इसी में बराबर 3 चम्मच पानी मिलाना है। सुबह और शाम इसी तरह से आपको इसका सेवन करना है। फिर ऐसे ही इसके लिए लौह आसव विशेषकर खून की कमी एनीमिया के लिए ही दिया जाता है। लौह आसव के साथ आप द्राक्ष आसव का भी सेवन कर सकते हैं, ये अंगूर से तैयार किया जाता है। ये सभी आसव अरिष्ट होते हैं, यानी कि एक प्रकार के मद होते हैं आयुर्वेद में। तो लौह आसव और द्राक्ष आसव, इन दोनों को आप 3-3 चम्मच की मात्रा में मिलाएंगे। 6 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे और खाना खा लेने के बाद एक वयस्क व्यक्ति जो है 15 से 20 मिनट बाद खाना खा के इसका सेवन कर सकता है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, तो 2 चम्मच दिया जा सकता है, 1 चम्मच दिया जा सकता है। जैसे जैसे एज कम होएगी वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी आपको कम कर देनी। फिर वहीं बात करें कि एनीमिया के कारण इतनी कमजोरी आ गई है कि शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा है, या सही से चल फिर नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, शरीर वापस बिल्ड नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको दूध के अंदर अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच शतावर का पाउडर अच्छे से उबालना है। यानी कि 1 गिलास दूध के अंदर उबाल के इसको आधा गिलास कर लेना है। फिर इसका सेवन आप करिए। रेगुलर सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। देखेंगे कि एनीमिया की कमी भी दूर करेगा और आपके अंदर ताकत लाएगा। फिर वहीं इसमें शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। यदि शिलाजीत शुद्ध है तो एक वयस्क व्यक्ति यानी कि एडल्ट जो है 1 ग्राम की मात्रा में रात्रि में सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ इसका सेवन करें, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या 2 समय भी सेवन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, तो सुबह खाली पेट और रात्रि को सोते समय यानी कि सोने से 1 घंटा पहले इसका सेवन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे रस हैं, भस्म है, लौह भस्म है, सप्तामृत लौह है, धात्री लौह है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको वो सभी प्रयोग नहीं करनी है। इतने से ही आपका एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि आपने खान पान सही रखा, सही परहेज किया, इसके कारणों को जान करके उसको कट आउट किया, हटा दिया, तो एनीमिया आपको ऐसे ही दूर हो जाएगा। वही बात रही पेट में कीड़े हो जाएंगे अगर, तो आप एनीमिया की मेडिसिन लेने से पहले उस कीड़ों का इलाज करें। कीड़े के लिए आप विडंग आसव ले सकते हैं। विडंग से ये बनता है विडंग आसव, प्लस में आप इसके साथ ले सकते हैं अरविंद आसव। विडंग आसव और अरविंद आसव दोनों को एक वयस्क व्यक्ति 3-3 चम्मच की मात्रा में खाना खाने के 15 मिनट बाद इसका सेवन करें। मीठी चीजों का परहेज करें क्योंकि उन्हीं से कीड़े बहुत ज्यादा और डेवलप होते हैं। तो ये विडंग आसव और अरविंद आसव मिला करके आप खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। अगर इन दोनों मेडिसिन से भी कीड़े शांत नहीं हो रहे हैं तो आप इसके साथ एक और टैबलेट ले सकते हैं जिसका नाम है कृमि घातनी, या कहें कि कृमि नाशिनी वटी के नाम से आता है। इस टैबलेट को आप इस दोनों मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज यदि आप एनीमिया का इलाज करते हैं तो बहुत जल्दी ही एनीमिया या कहीं की खून की कमी आपके शरीर से दूर हो जाएगी और आप तरोताजा हो जाएंगे। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पसंद हो। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।